नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। सितंबर महीने में होंगे कई बड़े बदलाव। फ्री आधार अपडेट, गैस सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के नियम हो रहे चेंज। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की तो होगी उम्र कैद की सजा। सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक में यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 को दी मंजूरी। वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 8 लाख रुपए तक देगी सरकार। आतंकियों के छूटेंगे पसीने, थरथर कांपेंगे चीन पाकिस्तान। भारत ने 73,000 अमेरिकी असोल्ट राइफल्स का दिया ऑर्डर। 837 करोड़ में हुई डील। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बीते दिन भाजपा के बंगाल बंद का दिखा असर। भाजपाइयों ने बसें ट्रेनें रोकी, पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं बंद के खिलाफ टीएमसी ने रोकी ट्रेन, बसों में की तोड़फोड़। सीएम ममता बनर्जी बोली कि 16 दिन से सीबीआई जांच कर रही है, कहां है न्याय। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में सेना का ट्रक गहरी खाई में गिरा। हादसे में 3 जवानों की मौके पर ही मौत और 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 53 करोड़ खातों में जमा है 2.31 लाख करोड़ रुपए। जन धन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा कि महिलाओं और युवाओं को सम्मान देने में सर्वोपरि। मोहन भागवत को भी मिलेगी मोदी शाह जैसी सुरक्षा। केंद्र ने आरएसएस प्रमुख की सिक्योरिटी Z+ से बढ़ाकर ASL की। मौजूदा समय में उनकी सुरक्षा में 58 कमांडो क्लॉकवाइज तैनात रहते हैं। भारत में मंकीपॉक्स की जांच के लिए डेवलप RT-PCR किट 40 मिनट में देगी रिजल्ट। WHO ने 14 अगस्त को एमपोक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट। IBGA के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 1242 रुपए गिरकर 84,720 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 68 रुपए घटकर 71,694 पर आ गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 289 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। सबसे ज्यादा अनंतनाग, पुलवामा में कैंडिडेट। 7 जिलों में 18 सितंबर को होगी वोटिंग। त्योहारी सीजन के साथ ही कार खरीदने वालों के लिए जबरदस्त ऑफर। कबाड़ में बेचो पुरानी कार और नई गाड़ी पर लो बम्पर डिस्काउंट। मारुति से लेकर मर्सिडीज कारों पर प्राइस में 1.5 से 3.5% की मिल रही है छूट। बंगाल में बंद के बीच मचा बवाल। बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग, पुलिस को मौके से मिला देसी बम। हिरासत में ली गई लोकेट चटर्जी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने लिखी गवर्नर को चिट्ठी। मैं निराश हूं और डरी हुई हूं। कोलकाता रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली कि बहुत हो चुका, समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राज्यसभा में बीजेपी को अब नहीं देखना होगा दाएं। 10 साल में पहली बार एनडीए हुआ आत्मनिर्भर। कुल 112 सीटें, 12 सीटों के उपचुनाव में 11 निर्विरोध जीती गई। भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ रही है एक्ट्रेस। किसानों को लेकर दिए गए कंगना रनौत के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साधा निशाना। गुजरात में तेज बारिश और बाढ़ के चलते 15 लोगों की मौत। स्कूल कॉलेज बंद, 50 ट्रेनें रद्द, 23,000 लोगों का रेस्क्यू। वहीं त्रिपुरा में 1.37 लाख लोग बेघर। 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यौन शोषण के आरोप के बाद मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन भंग। साउथ सुपरस्टार मोहनलाल समेत 17 मेंबर्स ने दिया इस्तीफा। इसमें से 3 के खिलाफ शिकायत दर्ज। भारत में मार्च 2025 तक 2 लाख नौकरी देगी एप्पल। इसमें करीब 1.40 लाख महिलाएं होंगी। कंपनी और सप्लायर्स ने सरकार को दिया डेटा। 6,000 टन वजनी भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरीघात बनकर तैयार। आज इंडियन नेवी को सौंपा जा सकता है। 750 किलोमीटर दूर मिसाइल अटैक करने में सक्षम। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप हुआ, फिर गैंगरेप। सीबीआई एम्स एक्सपर्ट की लेगी मदद। वहीं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का फिर से हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। ईडी ने दर्ज किया केस। यूपी में योगी सरकार ने 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले। इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कसा तंज। बोले कि सिर्फ नाम ही नहीं, हालात भी बदले सरकार। गाड़ियां, घर सब पानी के अंदर। गुजरात की सड़कों पर बने समंदर। गुजरात की सड़कें बनी समंदर। राजकोट, सूरत समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात। वहीं बाढ़ की स्थिति को लेकर पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से की बात। दिल्ली शराब नीति केस में जमानत मिलने के बाद तिहाड़ से बाहर आई बीआरएस नेता के कविता। बोली कि मेरी कोई गलती नहीं, मैं लड़ूंगी। 5 महीने बाद परिवार से मिलकर हुई भावुक।
बीजेपी के पूर्व मंत्री रामशरण वर्मा ने सीएम योगी को बताया बेकार और नकारा पूर्व सीएम मायावती को बताया बेहतर मुख्यमंत्री। कहा कि बसपा के कार्यकाल में रिश्वतखोरी तो नहीं होती थी। इमरजेंसी का ट्रोलर हटाओ, एक्ट्रेस कंगना रनौत को मिला कानूनी नोटिस। सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। महिला कार्यकर्ता ने भाजपा कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर चुनाव में महिलाओं को कम सीट देने से नाराज, भेदभाव का लगाया आरोप। जय शाह आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए, 1 दिसंबर को पद संभालेंगे। वहीं दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रोहन जेटली बन सकते हैं बीसीसीआई के सचिव। गैर रस्मी मुसलमानों को असम छोड़ने की धमकी, 30 संगठनों ने 4 दिन का दिया अल्टीमेटम। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। बंगाल में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की हिंसा अमानवीय। बीजेपी ने बंगाल सीएम और कमिश्नर से मांगा इस्तीफा। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा कि दीदी को अपराधी प्यारे। खेल के साथ राजनीति भी कर लेंगे, कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर बोली पहलवान विनेश फोगाट। साथ ही कहा कि खाप हमारा परिवार है, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। महाराष्ट्र में पवार उद्धव और कांग्रेस गठबंधन की 21 दिन में चौथी बैठक। इस दौरान 288 सीटों पर बंटवारे पर हुई चर्चा होगी। उद्धव ठाकरे बोले कि पहले सीएम फेस तय हो। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्रस्ट को जमीन देने पर छिड़ा विवाद। बीजेपी बोली कि घोटाला हुआ, सीबीआई जांच हो। वहीं सीएम सिद्धरमैया बोले कि नियम के तहत जमीन अलॉट की गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोले कि यारी दोस्ती में बीजेपी से बात बनी। वहीं सीएम पद छोड़ने पर कहा कि जूनियर को तकलीफ बताता तो अपना महसूस होता। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अनंतनाग से आतंकियों के 3 साथी गिरफ्तार, पिस्तौल कारतूस जब्त। नोएडा में दिल्ली के कनॉट प्लेस या दुबई के बुजुर्ग खलीफा की तर्ज पर बनेगी ऊंची ऊंची इमारतें। नवरात्रि से पहले कमर्शियल प्लॉट स्कीम निकालेगी अथॉरिटी। भारत में 2021-22 के बीच वायु प्रदूषण में 20% की आई गिरावट। शिकागो यूनिवर्सिटी में ऊर्जा नीति संस्थान के वायु गुणवत्ता कोष ने जारी की रिपोर्ट। राजस्थान में कौन सी योजना होगी लागू, ओपीएस या एनपीएस? पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा से पूछे सवाल, कहा कि कर्मचारियों को हो रहा कंफ्यूजन। हेमा कमेटी पर सवाल किया तो भड़के मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी। बीजेपी सांसद ने मीडिया से की बदसलूकी, बोले कोर्ट हर बात का देगा जवाब। हरियाणा बीजेपी में टिकट बंटवारे से पहले ही मचा बवाल। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने बेटी के लिए टिकट मांगने से किया इनकार, समर्थक दावेदारों पर भी नाराजगी। चुनाव से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, इनकम टैक्स नहीं भरने वाले बिजली उपभोक्ताओं का बिल होगा माफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा एएसपी बिगाड़ेगी गणित, इनेलो और जजपा से किया गठबंधन। दलित वोट बटे तो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को होगा नुकसान। बंगाल के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल आनंद बोस को लिखा पत्र, प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की मांग की। चुनाव हराम थे, अब हलाल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में जमानत ए इस्लामी नेताओं के विधानसभा चुनाव लड़ने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले स्वराज पार्टी प्रमुख छत्रपति संभाजी राजे और प्रहार पार्टी सुप्रीमो बच्चू कडू आएंगे साथ। एमवीए एनडीए का समीकरण करेंगे खराब। हिमाचल में भारी बारिश से जनता पर आई आफत, 126 सड़कें बंद। अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। वहीं मंडियों में सेब के दामों में आई गिरावट, बागवान की नहीं हो रही अच्छी कमाई। बिहार में अपराधियों की बहार, अब जज भी सेफ नहीं। राजधानी पटना में सुप्रीम कोर्ट के जज असानुद्दीन अमानुल्लाह के घर हुई चोरी। नीट पेपर लीक केस में की थी सुनवाई। चंपई सोरेन की हो रही थी जासूसी। असम सीएम हेमंता बोले कि स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिस अधिकारी दिल्ली में पकड़े गए, राज्यपाल से करेंगे शिकायत। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ सरकार की बड़ी तैयारी। सीएम भगवंत मान ने एंटी नारकोटिक्स कार्यालय का किया शुभारंभ, चैटबोट के साथ नया नंबर भी किया जारी। हरियाणा में इनेलो बसपा उम्मीदवारों की घोषणा, पहली लिस्ट में 4 कैंडिडेट का नाम। 2 दिन पहले जेजेपी छोड़कर आए नेता को मिला टिकट। दिल्ली में स्थायी समिति के चुनाव से पहले बीजेपी फिर कर सकती है खेल, निगम पार्षदों को लेकर अब ज्यादा सतर्क हुई आम आदमी पार्टी।
उड़ीसा में बर्ड फ्लू ने बढ़ाई सरकार की चिंता। पीपली और सत्यवादी बना हॉटस्पॉट। 3 दिनों में मारी गई 26,000 मुर्गियां। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मिलेंगी 28,000 नौकरियां। एमपी के ग्वालियर में 6 देशों से डेलीगेट्स और टॉप बिजनेस ग्रुप्स आ रहे। 1-to-1 और राउंड टेबल डिस्कशन होंगे। कनाडा में हो रहे भारतीय छात्रों पर मंडरा रहा निर्वासन का खतरा। ट्रूडो सरकार की नई नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने डाली याचिका। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने पहले से ही कैविएट दाखिल कर रखा है। मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में अब एक और चीते की मौत। नाले में मिला शव। एकमात्र चीता जो बाड़े से बाहर था, राजस्थान तक भटक कर जा चुका है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।